दूसरी एपिसोड के स्टार्ट में मुस्तफ़ा अपने अब्बा के साथ शादी का सामान लेके आता है और थक के किचन में जाके खाना खाने लग जाता है। इधर शर्जीना उदास खड़ी सोच रही होती है और फिर अदील को कॉल करके पूछती है कि आपने आज कॉल पे मिसबिहेव क्यों किया। जिस पे अदील रिप्लाई देता है कि मैं अपने काम में मसरूफ था, मेरा काफ़ी ऊंचा ओहदा है और काफ़ी प्रेशर होता है, आपके दूसरे बहनोई की तरह कोई आम कारोबार नहीं कि कोई टेंशन ही ना हो। ये बात शर्जीना को बहुत बुरी लगती है। दूसरे दिन शर्जीना के सब घर वाले शर्जीना के साथ अदील के घर वाले से मिलने आते हैं। वहाँ मुस्तफ़ा मोबाइल में गेमें खेल रहा होता है। उधर अदील की बॉस बिस्तर पर लेटी रो रही होती है। अदील अचानक मेहमानों में से उठ के बाहर जाने लगता है तो उसकी सिस्टर पूछती है कि भाई आप मेहमानों को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं। अदील बोलता है कि ऑफिस में ज़रूरी काम है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, और घर से कार में बाहर निकल जाता है। रास्ते में अदील अपनी बॉस को काफ़ी कॉल करता है लेकिन वो पिक नहीं करती, जिस पे अदील फूल लेके अपनी बॉस के घर पहुंच जाता है। अदील की बॉस बाहर आती है और पूछती है कि आप क्या मेरा तमाशा देखने आए हैं। अदील बोलता है नहीं, आपको प्रपोज करने आया हूँ और वो लड़की मेरी पसंद नहीं, मेरे घर वालों की पसंद है, मैं सिर्फ आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुन के अदील की बॉस बहुत खुश होती है। इधर अदील के अब्बा कहते हैं कि वैसे मेहमानों को छोड़ के क्यों चला गया है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जिस पे शर्जीना के अब्बा कहते हैं कि वो एक रिस्पॉन्सिबल लड़का है, ऑफिस में कोई काम होगा जिस पे वो चला गया, आप परेशान ना होइए। अदील की बॉस उसे पूछती है कि क्या आपको पहले कभी भी महसूस नहीं हुआ कि मैं आपके लिए इतना कुछ क्यों करती रही हूँ। जिस पे अदील बोलता है कि कई दफ़ा महसूस तो हुआ था लेकिन उसको अपना वहम समझ के छोड़ दिया। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आप जैसी लड़की ने सिलेक्ट किया, वरना मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था। वापस जाते हुए शर्जीना और उसकी बहनें उदास बैठी होती हैं कि अदील उन्हें ऐसे छोड़ के क्यों चला गया। मुस्तफ़ा अपने घर की सजावट करवा रहा होता है। अदील की बॉस अपने पापा को कॉल करके बताती है कि वो आज बहुत खुश है और उनके लिए मैंने एक सरप्राइज रखा है, वो कल ही अपना टिकट करवाएं और पाकिस्तान वापस आ जाएं। अदील अपने घर वापस आता है और उसके अब्बा उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं कि वो इतने खास मेहमानों को ऐसे छोड़ के क्यों चला गया, बता के भी तो जा सकता था और उनसे मिल के भी तो जा सकता था। दूसरे दिन मुस्तफ़ा के अब्बा उसकी अम्मा से पूछते हैं कि वो नकम्मा किधर रह गया, उसको सुबह से कार वाश करवाने भेजा, अभी तक क्यों नहीं आया वो, और मुझे पता है कहाँ होगा वो, अपने आवारा दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहा होगा। शर्जीना और अदील एक कैफ़े में मिलते हैं। शर्जीना अदील से पूछती है कि कल हम आप लोगों के घर आए थे, आप ऐसे छोड़ के क्यों चले गए हमें। जिस पे अदील तंज़िया अंदाज में बोलता है और क्या आप लोगों के लिए पल का भी चाहता मैं। शर्जीना कहती है कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से नोट कर रही हूँ कि आप मुझसे और मेरी फैमिली से बहुत रूडली बिहेव कर रहे हैं, और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कई दफ़ा तो मुझे यूँ लगता है कि आप ये शादी ही नहीं करना चाहते। जिस पे अदील बोलता है कि आपको बिल्कुल सही लगता है, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता, सॉरी अगर आपको बुरा लगे, लेकिन मैं एक सच्चा इंसान हूँ और मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। अब आप खुद इनकार करें या मैं, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। शर्जीना को ये सुन के बहुत गहरा सदमा लगता है और वहाँ पे बैठ के रोने लगती है। शर्जीना उसी हालत में कैफ़े के बाहर खड़ी होती है। इतने मुस्तफ़ा वहाँ से गुजरते हुए शर्जीना को ऐसे खड़े देख के रुक जाता है और शर्जीना से पूछता है कि आप यहाँ ऐसे अकेली क्यों खड़ी हैं, सब खैरियत तो है। शर्जीना उसकी बात का जवाब दिए बगैर अपने ड्राइवर से मोबाइल पे गुस्से में बात करने लगती है। जिस पे मुस्तफ़ा दोबारा पूछता है कि सब खैरियत तो है। जिस पे शर्जीना गुस्से में कहती है कोई खैरियत नहीं है, आपके भाई ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, वो किसी और से शादी करना चाहता है। ये बात सुन के मुस्तफ़ा बहुत हैरान होता है। शर्जीना से बोलता है कि चलिए आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। शर्जीना के घर शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। मुस्तफ़ा रास्ते में गाड़ी रोकता है, दुकान से पानी की बोतल लाता है और शर्जीना को देता है, और शर्जीना से बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। मैं बेशक एक निकम्मा इंसान हूँ, लेकिन आपको ज़िंदगी में कहीं पे भी मेरी ज़रूरत पड़े तो एक दोस्त समझ कर ज़रूर बताइएगा। जिस पे शर्जीना हैरानगी से मुस्तफ़ा की तरफ देखती है और गाड़ी से उतर के घर चली जाती है। शर्जीना अपने कमरे में बैठ के रो रही होती है और यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाती है।